यह है 11 वर्षीय निगम कुमार। इस मासूम ने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा है। इसकी मां को किसी और ने नहीं बल्कि इसी के पिता ने गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। बेटा पत्रकारों से कह रहा है, मेरी मां की हत्या मेरे पिता ने ही की है। मेरे पिता ने मेरी मां की गला दबाकर हत्या कर दी। कौन मार दिया मम्मी को? हाँ पापा गला मुक्के। इस मासूम की आंखों में हत्या का सारा मंजर कैद है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। यह घटना कहीं और नहीं बल्कि कटिहार के कोढ़ा प्रखंड की बिशनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में घटी है, जहां एक 32 वर्षीय महिला सुलोचना देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुलोचना देवी की मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी बल्कि उसी के पति संदीप ऋषि ने पहले तो बोरे में बंद कर उसकी बेरहमी से पिटाई की और फिर गला दबाकर उसकी जान ले ली। यह सारी घटना उसके 11 वर्षीय बेटे निगम कुमार ने अपनी आंखों से देखी। कल रात में झगड़ा हुआ था। किससे? पापा मम्मी से। कौन मार दिया मम्मी को? हाँ पापा गला मुक्के। गला मुक्के मार दिया पापा। क्या नाम था बाबू पापा का? संदीप ऋषि। अभी कहाँ है पापा? पापा पता नहीं। कैसे झगड़ा हुआ था बाबू? हमको पता नहीं। पहले भी झगड़ा होता था क्या? पहले भी होता था। हाँ। रात में कैसे मारा देखा था तू? गला मुक्के मार दिया। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? निगम। कहाँ घर है? हरियावीर बिशनपुर। पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद पति और पूरे ससुराल वाले मौके से फरार हो गए। जैसे ही इस घटना की सूचना मृतिका सुलोचना देवी के परिजनों को मिली, परिजनों पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मृतिका के मामा टुनटुन ऋषि ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए केबीसी संवाददाता करुणाकर झा को बताया कि सुलोचना देवी की मौत कोई सामान्य मौत नहीं है बल्कि उसके पति संदीप ऋषि ने ही बंद कमरे में पीट कर उसकी हत्या की है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी संदीप द्वारा सुलोचना के साथ मारपीट की घटना सामने आती रही है, लेकिन इस बार उसने सारी हदें पार कर दी। मामा है उसका। किसका? उसी का। लड़का का। अच्छा। और उसका घर वाले का भी मामा ही है। हाँ। पर कहने का मतलब ये है 12 बजे हम रात में सोए हुए। हाँ। हमको 12 बजे फोन गया। कहता है ऐसा बात हो। हम कहे कैसे हो गया? तो लड़का बोलता है क्या कि नहीं हमको पापा मारा है लाठी से। उंगली उठा के मारा होगा। हम कहे तुमको काहे मारा? तब बाद में सुनते हैं क्या कि ये अपना घरवाली को बोरी में घुसा के मारा। बोरी में घुसा के? हाँ। बोरी में? अरे वाह। सुनिए मेरी। तब हमारा दिमाग चेंज हो गया। तब हमको आने नहीं दे रहा है मेरी मम्मी। कहता है बेटा वहां नहीं जाओ, काहे कि वो फांसी लगा के मर गया है। वो गया है, पहले मारा है वो, सुनते हैं। तब वो गया है खाना खाने के लिए और उसके बाद में वहां से आया है तो देखता है यहाँ लटका हुआ है और वो प्रणाम भी करके कहता है घरवाली उसका कि हमारा माय बाप नहीं छे तो ही छे भगवान, हमरा के देखते तोरो तो ही बियाह के निकालना हमरा तो ही देखो तो जो मारबो और भगेबो तो हम कहाँ जीवे। ये बात क्या कर रहा था? पत्नी उसका। तो ये क्या बोला तुमको जहाँ जाना है जाओ, इतना बात सुने। तब हम कहें ऐसा काम क्यों करता है? और वो नहीं बोला बेचारी कि हमको ऐसे किया है। हम दूसरा का मुंह से सुन रहे हैं कि ऐसे ये लोग क्या है, ये लोग को क्या करना चाहिए बताइए। सही बात। इस घटना की सूचना जैसे ही कोढ़ा पुलिस को मिली, कोढ़ा पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मृतिका सुलोचना देवी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया। कोढ़ा थाना अध्यक्ष ने बताया कि महिला की मौत की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उधर इस घटना के बाद गांव में तरह तरह की बातें हो रही हैं। वार्ड संख्या 4 के वार्ड सदस्य उदय सिंह ने केबीसी संवाददाता करुणाकर झा को कहा कि मामले की जानकारी लेने के लिए पंचायत की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। वहीं उप मुखिया पंचम कुमार सिंह ने इससे इनकार करते हुए कहा कि कोई पंचायत नहीं हुई है। लड़की के परिजनों ने ही 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी है।
इधर मृतिका की भाभी फूलो देवी ने पंचायत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच और वार्ड सदस्य मृतिका के ससुराल वालों के साथ मिलकर इस मामले को रफा दफा करने में लगे हुए थे। मृतिका की भाभी ने बताया कि जैसे ही हमें इस घटना की सूचना मिली, हम आनन फानन में मृतिका के घर पहुंचे तो देखा कि उसका शव घर में पड़ा हुआ है और घर के लोग फरार है। वो आपका जिनका मौत हुआ है वो आपकी कौन थी? ननद थी। क्या नाम है उनका? सुलक्षणी देवी। कैसे उनका मौत हुआ? अब रात में 12 बजे रात में हमको पति कहा कि वहाँ पर अति हुआ है, पेट में दर्द, मर गया है, जाओ देखने के लिए ननद को। तो बयान कहे कि सुबह हम जाएंगे देखने के लिए, रात को नहीं जाएंगे। बयान को गए तो वहाँ पर पंचायत बोला कि आप ये झमला हटा दीजिए। वहाँ पर कौन बोला ये बात? उसको जो है ना मेंबर सरपंच सब बोला। तो वो हम अधिकार को बस आने को कहा था कि नहीं देंगे जाने के लिए। यहाँ पर अब क्या लग रहा है उसका, क्या कैसे मौत हुआ? उसको दोनों जिम में झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था, गला तो मौका। कौन मारा उनको? उसको घर वाला मारा होगा। क्या नाम है घर वाला का? संदीप। काहे मारा? क्या बात हुआ जो कि क्या मारा नहीं मारा? अच्छा, पहले भी कभी विवाद होता था? हाँ, खूब मारता था हमको ननद। आपको जानकारी था इस बात का? हाँ, हमें रखने को कहते थे, ननद चला जाता था। कहाँ घर है आपके ननद का जहाँ मौत हुआ है? हरियारामपुर। हरियावीर बिशनपुर। क्या नाम हुआ आपका? फूलो देवी। अभी आप लोग कहाँ पहुँचे? गेरावीर थाना पे। हाँ। उप मुखिया और वार्ड सदस्य के द्वारा पंचायती किया जा रहा था, क्या सही बात है क्या? वो तो बोल रहा इस मामले को रफा दफा करना चाह रहे थे वो लोग। कुछ रुपये दे के रफा दफा मामला, इन बच्चे के नाम के बोल रहा है कि 1 लाख रुपए जमा करके रफा दफा मामला। चाची है वो, हम चाची सब कितना देर से था यहाँ? लाश यहाँ कितना देर से रोके हुए? आधा घंटा। क्या कुछ चल रहा था? कौन लोग रोके हुए थे? वो ससुरारी का लड़की क्या कर रहा था? क्या हुआ था उसके साथ? क्या हुआ, रात में गला चाप को मार दिया। ये मार दिया? उसका पति मेरा दामाद लगेगा। अभी क्या कुछ हुआ यार? खेरिया में क्यों रुके हुए थे? खेरिया में नहीं देता है जाने के लिए। ये जाने नहीं देता? वहाँ उसका परिवार रामपुर का। क्या नाम था उसका जो अभी रोक रहा था? उसका सब परिवार है, ससुराल को नहीं देता है। आपका क्या नाम है? हमको लता देवी। फिलहाल इस घटना के बाद कोढ़ा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। इधर मासूम बेटे की बयान ने सभी को हिलाकर रख दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। हम मौजूद हैं अभी कोढ़ा थाना क्षेत्र के बिशनपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर संख्या 4 में। आप हमारे पीछे घर देख सकते हैं। बीती रात बताया जाता है कि यहाँ एक महिला की हत्या उनके पति के द्वारा ही कर दिया जाता है। अभी हम उनके घर पे आ पहुंचे, लेकिन घर से सभी फरार बताए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी घर में नहीं। हम अपने सहयोगी को बोलेंगे जरा घर की तस्वीर दिखाइए। हत्या का कारण जो है वो बताया जाता है कि घर के इसके जितने भी परिजन थे वो बगल में ही एक शादी समारोह था, उसमें भोज खाने के लिए गए थे, लेकिन पति और पत्नी के बीच झगड़ा होता है। उसी बीच पति के द्वारा जो है पत्नी को गला दबाकर हत्या कर दिया जाता है। यह सूत्रों से पता चल रहा है, हम इसकी पुष्टि अभी नहीं करते हैं। लेकिन अभी घर से सारे लोग फरार बताए जा रहे हैं। आइए इसके पड़ोस के घर में चलते हैं और जानते हैं कोई कुछ बोलने को तैयार है या नहीं। तो कुछ मालूम है? देखिए किस तरह से यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण है वो कैमरों से बचते नजर आते हैं। ऐसे साफ पता चलता है कहीं ना कहीं अगर इसके भी घर में किसी तरह का घटना हो जाए तो शायद लोग इसी तरह कैमरे से बचते नजर आएंगे। देखिए और भी लोग हैं। चाची क्या हुआ था बगल में, कुछ पता है? हम लोग तो शादी में थे, वहाँ शादी हो रहा था। मेरा चाची बगल में घटना हो गया, इतना बड़ा घटना हो गया, कुछ मालूम नहीं है? अधिक बज रहा था, हम लोग खून होने। केबीसी न्यूज के लिए अपने सहयोगी नारायण के साथ मैं करुणाकर झा। शहर के बेहतरीन लोकेशन पर किसी भी चीज की दुकान या रेस्टोरेंट खोलने की इच्छुक लोगों के लिए शानदार मौका। बन गया है ऐसा मॉल जहां आपका बिजनेस चलेगा धुआंधार। तुरंत संपर्क करें। फोन नंबर 9870187900। पता कटिहार मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार के ठीक सामने। क्यों है ना शानदार मौका।